सो भी दे रहे हैं, कोई दिक्कत है नहीं जीत में। तो जनता जीत रही है, जनता और सत्ता जब टकराए अभी जनता जीत का ही है। बट अनफॉर्चुनेटली दोज पर्सन्स हु आर नॉट इन द फाइट दे ट्राई देयर बेस्ट कि यहाँ बूथ कैप्चरिंग करी जावे। 400 लोग बुलाए बाहर से, हरियाणा से, वो मुजफ्फरनगर शहर को डिस्टर्ब करेंगे, खतौली शहर को डिस्टर्ब करेंगे, देहात कुटुबा कुटुबी को डिस्टर्ब करेंगे, ढिंडावली को, सदरुद्दीन नगर को, हड़ौली को डिस्टर्ब करेंगे। पूरा परिवार उससे कैप्चरिंग के चक्कर में लगा है। अब ये मुझे तो अफसोस, यहाँ फोर्स ही नहीं है। जहाँ सबसे ज्यादा कैप्चरिंग का है चर्चा, यहाँ फोर्स नहीं है, तो पुलिस से क्या विश्वास किया जाए? देख लो ना, उसके बाद सच को मानो, लोगों को दिखाओ झूठ उसका। इसका झूठ का पर्दाफाश यही करो। झूठा है, हार रहा है, बकवास कर रहा है। उनका कहना है कि अरे ना कहो, उसके मैं कहने का कोई जवाब नहीं, ना उसके छोड़ दो, बात गलत नहीं कहना चाहता, वोट डालने दो। लोकतंत्र के महापर्व का आज पहला दिन देश की सबसे बड़ी पार्टी के लिए सही नहीं बताया जा रहा है। 21 राज्यों की 102 सीटों के लिए शुरू हुए मतदान में लोगों ने जमकर मतदान किया। तमिलनाडु की 39 सीटों पर हुआ मतदान, नतीजे 4 जून को। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज़, खबर हमारी दुनिया तक। तो दोस्तों खबर जानने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज़। लोकतंत्र के महापर्व की बेला है और देश की 102 लोकसभा सीटों पर बम्पर मतदान हुआ। तो वहीं चुनाव आयोग ने मतदाताओं की सुविधा के लिए हर संभव इंतजाम किए। उधर राजनीतिक दल एक एक मतदाता को मतदान केंद्र पर पहुंचाने में एड़ी चोटी का जोर लगाते रहे। आपको बता दें कि लगातार 2 बार लोकसभा चुनाव जीतकर तीसरी बार सत्ता में आने की कोशिशों में जुटी भाजपा के लिए पहला मतदान बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज जिन राज्यों में मतदान हो रहे हैं उसमें तमिलनाडु भी शामिल है, जहां की सभी 39 सीटों पर मतदान हो रहे हैं। जबकि पिछली बार 2019 में लोकसभा चुनावों में भाजपा दक्षिण के इस राज्य का दुर्ग नहीं भेद पाई थी और भाजपा ने इस बार खुद के लिए 370 सीट और अपने गठबंधन के लिए 400 पार का नारा दिया है। तो आपको बताते चले कि पहले चरण की वोटिंग देखते हुए भाजपा अपने रंग में आ और समस्त भाजपाई राम भक्त बन गए। प्रधानमंत्री पहले चरण की वोटिंग देख घबरा से गए और अपनी भाषा ही बदल दी। विश्वगुरु का ढोल पीटने वालों ने पहले चरण की वोटिंग देख अपने असली रूप में आना भी पड़ा और जनता का रुझान, उनकी तिरछी निगाहें देख भाजपाइयों को डर सताने लगा और जनता के तेवर देख भाजपाइयों को नर्म होना पड़ा और अपने तेवर बदलते हुए बोले। देश का लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव हम बड़े उत्साह के साथ मना रहे हैं और मेरा विश्वास है कि हमारे पूरे देश के नागरिक ये जो मतदान का अधिकार है ये उनका कर्तव्य भी है और एक प्रकार से एक जिम्मेदारी भी है और देश के सभी लोग मतदान का अधिकार पूरी तरह से उसका उपयोग करेंगे। और नागपुर में मैं खास तौर से मतदाताओं को अपील करूंगा कि यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है, इसलिए जल्दी आकर वो वोटिंग करें और निश्चित रूप से मेरा विश्वास है कि पिछले बार 54% वोटिंग हुआ था, इस बार 75% तक वोटिंग ले जाने का हम सबका संकल्प है, उसमें हम कामयाब होने की कोशिश करेंगे और मैं इस चुनाव में निश्चित रूप से बहुत बड़े मार्जिन से चुनाव जीतूंगा, ऐसा मुझे विश्वास है। आपको बताते चले कि बीते 10 वर्षों के कार्यकाल में जो विकास किया उसका कोई जिक्र ही नहीं, बस भगवान देशभक्ति के नाम पर वोटों को मांगने की ही बातें की गई। तो खबर यह है कि इस बार जनता ने पहले चरण में ही भाजपा को आंखें दिखाने का काम किया और जनता का रुझान व मतदान देख भाजपाइयों के खेमों में गम का माहौल पैदा हो गया। तो खास खबर यह है कि पहले चरण में मुस्लिम इलाकों में मतदान बड़ी धीमी गति से हुआ, क्योंकि ज्यादातर ईवीएम खराब होने की सूचनाएं आ रही थी। तो आपको ये भी बता दें कि मुजफ्फरनगर में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हरेंद्र मलिक ने फर्जी मतदान करते हुए भाजपा कार्यकर्ता को पकड़कर प्रशासन को सौंपा। तो वहीं कैराना और सहारनपुर में पुलिसकर्मी बुर्खा उठाकर महिला मतदाताओं का चेहरा देखकर ही अंदर भेज रहे थे। तो वहीं प्रशासन का काम इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी करते नजर आए। तो वहीं कैराना, बिजनौर, पीलीभीत आदि जगहों पर खुद भाजपा के कट्टर भाजपाई
मतदान का बहिष्कार करते नजर आए। उनका ये कहना था कि भाजपा ने पिछले 10 वर्षों में उनके साथ धोखा किया है। तो वहीं राजपूत समाज ने भी भाजपा के खिलाफ वोटिंग की है। ये सब खुलकर सामने से किया है। अब ऐसे में मोदी जी का सपना 400 पार का डगमगाने लगा है। तो आइए देखते हैं आज के मतदान की कुछ खास झलकियां और जनप्रतिनिधियों ने या राजनीतिक दलों के जिम्मेदारों ने क्या कहा। जैसे बुलंदशहर में आप सब निश्चिंत हैं कि कमल खिलेगा, डॉक्टर भोला सिंह फिर से सांसद बनेंगे, ऐसे पूरे देश के अंदर एक निश्चिंतता है कि देश में कमल खिलेगा, मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। इस भाव का आह्वान करने के लिए, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए मैं आपके पास आया हूं। लोकतंत्र का महापर्व है, इसमें सभी बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, मतदान अवश्य करें। ये लोकतंत्र को मजबूती, आपका मतदान लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करेगा। जो लगातार 14 और 19 का इतिहास राजस्थान दोहराएगा, ये मुझे विश्वास। हम विधानसभा चुनाव जरूर हार गए, लेकिन ये लोकसभा का चुनाव, ये बदलाव का चुनाव है और बदलाव की सुगबुगाहट पूरे देश प्रदेश में मुझे देखने को मिल रही है। आज पहले चरण का मतदान है, राजस्थान की सब सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। मुझे लगता है कि इस बार हम भाजपा से ज्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी राजस्थान के अंदर। मैं जात, पंथ, धर्म, भाषा, सेक्स और पार्टी बियॉन्ड सबके काम करता हूं। मैंने कोई डिस्क्रिमिनेशन इसमें यूज नहीं किया। मोदी जी जैसे कहते कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, इसी तत्व को लेकर मैंने काम किया है और जिस कारण मुझे पार्टी के बाहर सभी जात, पंथ, धर्म, भाषा के लोगों का समर्थन है, क्योंकि मैंने काम में कभी भेदभाव नहीं किया। जहन में कांग्रेस जीते, बदलाव आए और मुझे खुशी है जब मैं जानकारियां जो मिल रही हैं, जो पोलिंग बूथों पर गया हूं, ये 30 पोलिंग बूथ है, तो लोगों के मन में बदलाव लाने की आकांक्षा है। लोग बदलने के लिए, सरकार बदलने के लिए, नई सरकार, नए गठबंधन को जो है मौका देने के लिए वोट कर रहे हैं। लोग इस बार अपने लिए वोट कर रहे हैं। लोग ये सोच रहे हैं कि नहीं, इस बार हम महंगाई के खिलाफ वोट करेंगे, हम बेरोजगारी के खिलाफ वोट करेंगे, कुशासन के खिलाफ वोट करेंगे। आज पूरे देश में मोदी में माहौल है और ये उत्तर प्रदेश में भी जो समाजवादी टीपू और सामंती सुल्तान संविदा सरकार का सपना देख रहे हैं, संविदा सरकार मतलब कॉन्ट्रैक्ट सरकार, कि भैया तुमको हम 6 महीने बना देंगे, तुमको हम 4 महीने बना देंगे, तुमको हम 5 महीने। आज कॉन्ट्रैक्ट सरकार नहीं बल्कि परफेक्ट सरकार देश चाहता है। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज जो पूरे दुनिया में हालात हैं, जिस तरह की उथल पुथल है, जिस तरह के हाहाकार मचा हुआ है, ऐसे हालात में कोई संविदा सरकार नहीं, कोई कॉन्ट्रैक्ट की सरकार नहीं बल्कि परफेक्ट